लालची गाजर मूली अचार वाली सास बहू। माँ जी, आज तो एक भी तरकारी नहीं, खाने में बनाऊं तो बनाऊं क्या? रोटी थाप कर रख दे बहू, इन दोनों बाप बेटों ने तो नाक में दम करके रख दिया है हम सास बहू के। सास रामकली के कहे पर चंदा सिर्फ रोटी बना देती है। शाम को गोपी और शंभू काम से घर आकर खाना मांगते हैं। खाने में क्या बनाया है चंदा? जल्दी से मेरा और पिताजी का खाना परोस दो, बड़ी भूख लगी है। ये लो, खाओ। ये क्या, सिर्फ रोटी? अरे बहू, आज क्या हम बाप बेटे को रूखी सूखी रोटी ही खिलाएगी? शंभू के पूछने पर रामकली उसे बुरी तरह से झगड़ने लगती है। अरे तो और क्या तोरा खाओगे? आखिर तुम दोनों बाप बेटे कमा धमा क्या रहे हो? घर में एक सब्जी भी नहीं रह रही है। ये गरीबी देखते देखते तो मेरी जिंदगी बीत गई। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो भाग्यवान, जैसे हम बाप बेटे कोई राजा बाबू की तरह जी रहे हैं, और सारे दुख और गरीबी भरे दिन तुम सास बहू ही देख रही हो। देखो जी, पैजामे में रहो कहे देती हूँ। ये कहानी है गरीब शंभू के घर की, जिनके दिन बड़े गरीबी में गुजर रहे थे। शंभू और गोपी मजदूरी करते थे, जिसके बदले उन्हें बहुत थोड़े पैसे मिलते। ऐसे में घर चलाना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल था। वहीं रामकली और चंदा अमीरी भरी जिंदगी चाहती थी। यही इनके घर की हर दिन के कलेश का कारण है। अरे सब्जी नहीं तो एक आध अचार दे दो। अचार तो डाला है तुम सास बहू ने। फिर दोनों बाप बेटे अचार से छुआ छुआ कर रोटी खाते। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन, माँ जी, क्यों ना हम सास बहू अपना कोई बिजनेस करें? अरे पर बिजनेस करने के लिए हाथ में पैसा कौड़ी भी तो होना चाहिए। अरे दादा मार ससुरी के, पूरी बात सुने बिना पहले ही बीच में बकर बकर करने लगती हैं। सासू माँ, हम अचार व्यापार शुरू करते हैं। आजकल मंडी में गाजर मूली बड़े ही सस्ते बिक रहे हैं, ज्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। फिर क्या था, दोनों सास बहू अचार डालने का सारा सामान, गाजर मूली मसाले तेल लेकर आती हैं और बहुत ही स्वादिष्ट अचार तैयार करके अगले दिन बाजार में बेचने पहुंच जाती हैं। और चंदा जोर जोर से लोगों को आवाज लगाती है, अरे आओ 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 प्यारे प्यारे ग्राहकों, और खाओ गाजर मूली का स्वादिष्ट अचार। जल्दी करो, पहले आओ पहले पाओ। माँ जी, कोई भी हमारा अचार खरीदने क्यों नहीं आ रहा है? तभी रामकली सामने की दुकान देखकर कहती है, बहू वो देख, वहाँ स्टोर है, उसने भी अचार रखा है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ग्राहक उसका अचार छोड़कर हमारा गाजर मूली का अचार खाएं। अभी देखो माँ जी। फिर रामकली की बहू भोले भाले ग्राहकों को भड़काते हुए लालच देकर बुलाने लगती है, जागो ग्राहक जागो, कहीं ठागेरू दुकानदारों से पुराना अचार खरीदना पड़ना जाए भारी। फिर तो जैसे लोग दुकानदार से खरीदा अचार वापस करके उन सास बहू के पास चले आए। अरे ओ अचार वाली, कैसे दिए गाजर मूली का अचार? 15 रुपए पहिया है, पर 1 किलो 50 रुपए का लगा दूंगी मैडम जी। जरा एक अचार की फांक चखाओगी? अरे क्यों नहीं, ये लीजिए। अचार खाते ही वह औरत दोनों सास बहू की तारीफ करने लगती है। भाई वाह, तुम दोनों सास बहू ने क्या गजब का गाजर मूली का अचार बनाया है। इसके साथ इंसान बिना भूख के भी 10 पराठे खा जाए। एक काम करो, ये 2 किलो गाजर का अचार और 1 किलो मूली का अचार तौल दो। आधा आधा किलो गाजर मूली का अचार मुझे भी देना अम्मा। अरे बेटा, 1-1 किलो अचार ले जाओ, ठंड का मौसम है, आलू मेथी के पराठा संग खाना। वही तो बाबूजी, और वैसे भी ऐसा अचार बार बार नहीं मिलेगा। दोनों सास बहू को ग्राहकों से बात करने का अच्छा खासा इल्म था, जिससे वह अपना सारा अचार बेच देती हैं। और अचार व्यापार के पहले दिन उनकी खूब कमाई हुई और पैसा देखकर दोनों के मन में लालच आ गया। सासू माँ, 300 रुपए की लागत में पूरे 2000 का गाजर मूली का अचार बेचा है हमने। आए हाय बहू, इस अचार व्यापार में तो बड़ी आमदनी है। कल से हम और ज्यादा गाजर मूली का अचार बनाकर बेचेंगे। पर सासू माँ, फिर तो हमें ज्यादा पैसे लगाने होंगे। पर कर भी क्या सकते हैं। फिर दोनों सास बहू बाजार में से गाजर मूली खरीदने आई। गाजर मूली ले लो भैया, एकदम मक्खन माल ले लो। गाजर मूली ले लो सब्जी वाला। तभी दोनों सास बहू की नजर सब्जी वाले के पास रखी कुछ सड़े गले गाजर मूली पर गई। अरे ओ भैया, कैसे बेच रहा है ये गाजर मूली? 40 रुपए किलो मूली और 60 रुपए किलो गाजर है माता जी, ले लो, एकदम मक्खन माल है। अरे ओ सब्जी वाले, वो गाजर मूली कैसे हैं? अरे बहन जी, वो खाने लायक नहीं, फेंकने के लिए है।
ऐसा कर, तू 2 रुपए किलो के भाव से कहाँ वो सारी की सारी गाजर मूली हमें तौल दे। भला आती हुई लक्ष्मी किसे नहीं भाती। सब्जी वाले ने सारे गाजर मूली तौल दिए और दोनों कंजूस लालची सास बहू घर आकर अचार बनाने बैठ गई। तभी दोनों के पति भी आ गए। घर में घुसते ही मक्खी भिनभिनाते देख शंभुनाथ ने नाक से कोड़ लिया। अरे कितनी बुरी महक आ रही है इस गाजर मूली से, क्यों लाई हो इसे? भजिया तलने को, अचार बनाने को, और किस लिए? अरे बावली हो गई हो क्या रामकली? तुम इस सड़े गले गाजर मूली का अचार बनाकर लोगों को बेचोगी है? इसे खाकर लोग बीमार हो जाएंगे। याद रखना, लालच का धन कभी नहीं रुकता। शंभू की बात को समझने की बजाय रामकली पिनकते हुए बोली, तुम दोनों बाप बेटों ने ही हम दोनों सास बहू के लिए एक आध गहना भी नहीं गड़वाया। इस झोपड़ी में ब्याह कर आई थी मैं, और आज भी झोपड़ी में ही दिन काट रहे हैं। तुम देख लेना, यही अचार बेचकर हम अपना घर बनाएंगी। और उस दिन भी दोनों सास बहू अचार बेचने बाजार में आ गईं। अचार ले लो, अचार गाजर मूली का मसालेदार चटपटा खट्टा अचार, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। तभी मालिनी नाम की अमीर औरत भी अचार का रंग देखकर खरीदने के लिए उनके पास आई। अरे वाह, ये अचार देखने में तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, जरा एक फांक देना। चंदा ने एक अचार खाने को दे दिया, मगर उसके पसीने छूटने लगे। कहीं इससे सड़े गाजर का स्वाद ना आ जाए। अचार तो बढ़िया है, 5 किलो गाजर 5 किलो मूली में से दे दो। सास अचार तौल कर दे देती है। तभी चंदा ने कहा, सासू माँ, आपने अचार में क्या मिलाया था जो उसे पता ही नहीं चला? तेरी सास कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। भले गाजर मूली सड़े थे, मगर मैंने अचार शुद्ध सरसों तेल में पकाया था और खड़े मिर्च मसाले पीस कर डाले थे। इस वजह से दोनों सास बहू की चोरी पकड़ी ना गई। अब तो हर दिन के साथ उनके गाजर मूली के अचार की मांग बढ़ती चली गई, जिसके साथ उनका लालच भी बढ़ता गया। अब वह तेल के बदले अचार में डालडा डालकर बड़ी मिलावट पर उतर आई, जिससे कि अचार खाने वाले ग्राहकों की तबीयत बिगड़ने लगी। माँ जी, हमारे गाजर मूली के अचार में तो हमें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। लोग कितना कितना अचार खरीद रहे हैं। अब तो बहुत जल्दी हमारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ बहू, और उसके बाद हम दोनों सास बहू अचार की बड़ी स्टोर खोलेंगे और गद्देदार कुर्सी लगाकर मजे से बैठकर अचार बेचेंगे। हमें यहाँ इस तरह इस बाजार के फुटपाथ पर अचार नहीं बेचना होगा, और खूब मिलावट भी करेंगे ताकि कम लागत में कमाई ज्यादा हो जाए। मगर उन लालची सास बहू को कहाँ पता था कि उनका यही लालच एक दिन उनकी लुटिया डुबोने वाला है। अगले दिन ग्राहकों की बड़ी भीड़ भड़की हुई उनके पास आई। अरे ओ चिंदी चोरो, बोलो तुम दोनों सास बहू गाजर मूली के अचार में कौन सा मिलावट करती हो जिसे खाकर हमारे पेट में इतना दर्द है? हाँ बहन जी, मैं तो इन दोनों सास बहू का गाजर मूली का अचार इतना पसंद करता था कि इस बार मैं सीधे 5 किलो ही ले गया। मगर जैसे मैंने अचार की एक फांक खाई तो मुझे उसमें डालडा का स्वाद आया। ये दोनों लालची सास बहू 2 नंबर के नकली तेल मसाले से अचार बनाती हैं। तोड़ दो इनके डिब्बे के अचार। लोग गुस्से में उनके अचार फेंकने लगे, जिससे दोनों सास बहू घबरा गईं और पूरे बाजार में उनकी इज्जत भी गई। तभी रामकली ने कहा, रुक जाओ भाई साहब, हम सास बहू को माफ कर दो। हमें बस अमीर होने की पड़ी थी, इसलिए हमने थोड़ा लालच, मगर धीरे धीरे वो बहुत बढ़ गया। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा एक लालच हमें इतना भारी पड़ेगा। हाँ, आप सब हमें माफ करके एक मौका, बस एक मौका दे दो। आज के बाद हम मिलावट नहीं करेंगे और ना ही लालच। हम सास बहू ईमानदारी से अचार बनाकर बेचेंगी। ये सुन के ग्राहक चले जाते हैं और उस दिन दोनों सास बहू अपने लालच के लिए अपने आप में बहुत पछताई, जिसके बाद वह नए शुरुआत से ईमानदारी से अचार बनाकर बेचने लगी।